हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम, बीएसटीसी एग्ज़ाम, पीटीटी और सीईटी और राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आगे आने वाले राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, इन प्रश्नों के अंदर हम अब तक 10th तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और हम पंचायती राज अधिनियम के जो टॉपिक हैं उसके टॉपिक वाइज का क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो देखिए, इस समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पटवार एग्ज़ाम 2009 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं बलवंत राय मेहता, ऑप्शन 2 अशोक मेहता, सादिक अली और एल.एम. सिंघवी। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस समिति के जो नेतृत्वकर्ता थे, ये नेतृत्वकर्ता हैं बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा किसने की थी, किस समिति ने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 जी.वी. के राव समिति, सादिक अली समिति, के संथानम समिति, अशोक मेहता समिति। तो इन चार ऑप्शन में से पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने की थी और यह जो समिति ने अनुशंसा की थी 1977 ईस्वी में। ठीक है, सन ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है सीईटी 10+2 एग्ज़ाम और लेवल 1 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो इसका एग्ज़ाम की डेट भी आप देख पा रहे होंगे 4/2/2023। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। पंचायतों को संवैधानिक आधार पर दिया गया है। तो देखिए, पंचायतों को संवैधानिक आधार पर कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 2 75वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 3 71वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन 4 है 72वां संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए, पंचायतों को संवैधानिक आधार पर जो जिस संविधान संशोधन पर दिया गया है, यह संविधान संशोधन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। और देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? अगर आपसे सन पूछा जाए इसका, तो ये जो सन है 1992। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है पीएसआई मोटर वाहन 12/2/2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, जब 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, उस समय अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन है ये 1992 में पारित हुआ था। 1992 यानी कि 1992 में। तो 1992 में अपने भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं पीवी नरसिम्हा राव,
और राजीव गांधी, बीपी सिंह, मोरारजी देसाई। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है कॉलेज व्याख्याता एग्ज़ाम 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी? तो देखिए राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया और उस समय पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो इस अधिनियम को पारित करना जो डेट है, सन है, ये सन है 1953। ठीक है, ऑप्शन 4। और देखिए ये जो क्वेश्चन है CT 10+2 एग्ज़ाम है और ये जो एग्ज़ाम होता 11/2/2023। ठीक है, ये इस एग्ज़ाम की डेट है, उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आने वाले एग्ज़ाम CT, BSTC, PTT, पशु परिचर, इन सभी एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 23 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1995, 24 अप्रैल 1994 और 24 अप्रैल 1995। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है इसका, ये सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम राज्य में अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1993, उसके बाद में 94। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट टाइम है 24 अप्रैल 1993 है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो यहाँ पर राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म को पहचानना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949 में हुआ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है द्वितीय श्रेणी शिक्षक एग्ज़ाम 22/12/2022 के वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा गिरधर लाल व्यास समिति का गठन 1973 में हुआ था। ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायत राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पर धारा की बात की गई है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 21/12/2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये जो धारा है 95। ठीक है, ऑप्शन 95, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 243A, 356B, 357,
243 जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ 243 जी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो इस संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन है अनुच्छेद 243 डी, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 243 वन, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 243 एच, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 243 सी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पंचायती राज का जो टॉपिक है इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम चाहे बीएसटीसी हो, पशु पर्चर हो, पीटीटी हो, सीटी एग्ज़ाम हो, राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।